तो कैसा लाडले, मेरा नाम दक्ष है, तू मुझे प्रोबेबली जानता ही होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सैल्वाडोर पिल और क्या तुझे ये ज्वाइन भी करनी चाहिए। सो सैल्वाडोर पिल इज अ सिस्टम या स्कूल जहाँ पे तुम अपने एक एवरेज स्टूडेंट की तरह आते हो एंड आई वुड ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ चैड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जब तुम सैल्वाडोर स्कूल को ज्वाइन करते हो तुम्हारे पास दो आउटकम हो सकती है। या तो तुम चैड बन जाते हो आने वाले 2 सालों के अंदर, या मैं तुम्हें 100% पैसा रिफंड कर दूंगा, प्लस जो भी तुमने स्टफ यहाँ पे सीखा वो भी, क्योंकि आई कांट टेक इट बैक, मैं तुमसे वापस कैसे लूंगा। ठीक है, सो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये ऐसा हो कैसे रहा? मैं तुम्हें चैट बनाऊंगा कैसे? हवा में बातें हो रही है क्या? तो माई लुकमैक्स प्रोटोकॉल वर्क्स, सिंपली वर्क्स, क्योंकि मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है उनके अपीयरेंस को लेके जब उन्होंने सैल्वाडोर पिल को ज्वाइन किया था। अगर तुम्हें लगता होगा कि इट ओनली वर्कड फॉर यू, कि ये सिर्फ मेरे लिए काम किया दक्ष, ये सिर्फ तेरे लिए काम किया, सबके लिए काम नहीं करता। एवरीबडी हैज नॉट सेम जेनेटिक्स, एवरीबडी हैज नॉट सेम एनवायरमेंट, एवरीबडी हैज नॉट सेम डाइट। सो माय ब्रदर इन माय क्राइस्ट, लेट मी टेल यू, आई ट्रांसफॉर्म माय यंगर ब्रदर। मैंने अपने यंगर ब्रदर को भी चेंज कर दिया उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसकी नाक बड़ी थी, आई फकिंग स्लिम हिज नोज एंड ही लुक्स इनक्रेडिबल नाउ। मैंने इसको भी ट्रांसफॉर्म करा एंड ही लिटरली लुक्स लाइक स्टेफन सैल्वाडोर टू मी। बट अगर आप तुम बोलोगे कि इट ओनली वर्क फॉर योर जीन्स, दक्ष आपका भाई भी में भी तो सेम डीएनए था, आपके भाई का भी तो सेम एनवायरनमेंट था, आपके भाई के भी तो सेम जेनेटिक्स थे, सो इट ओनली वर्क फॉर योर जीन्स। तो आई ऑल्सो ट्रांसफॉर्म माई एडिटर, मेरा एडिटर अब बहुत अच्छा लगता है एंड आई ऑल्सो लाइक हिज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। बट अब तुम बोलोगे व्हाट इफ आई कांट ग्रो माय हेयर आउट? इसके तो हेयर्स बड़े हैं ना, इसने अपने हेयर्स बड़े कर लिए तो इसकी स्कल की विड्थ अच्छी लग रही है और इसका बहुत ज्यादा ये हो रहा है वो हो रहा है, व्हाट इफ मैं आई कांट ग्रो माय हेयर आउट? तो ब्रदर इन माय क्राइस्ट, मेरा एक दोस्त है, मेरा स्टूडेंट अवयुक्त, लिटरली बिकेम चैड हैविंग सेम हेयर स्टाइल। ये किसके ऐसे बाल थे, मैंने इसको बोला भाई यू कैन डू समथिंग, आप अपने बाल को कर्ली कर सकते हो, आप अपने बालों के हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हो। बट वो बोला नहीं, मेरे को यही हेयर स्टाइल रखना है, मैं अपने बालों में कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, इट इज माई ट्रेडिशन। मैं बोला fuck it brother, I would fucking transform you without changing your hairstyle and results in front of you। उसकी भी नाक बहुत बड़ी थी, उसकी भी चिन बहुत छोटी थी, उसकी भी बोन्स कम थी, I fucking transform him into a chad। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि what if my chin is super duper recessed, कि मेरी चिन बहुत ही खराब है, तब क्या होगा? तो लुक एट विवेक, विवेक बिकम एब्सोल्यूट मोगर। लोग ना लिटरली इसको बुली करते थे, इसे बोलते थे ये बिहारी जैसा लगता है, कलुआ है, मजदूर है, इसको इस तरीके के ताने मारे जाते थे क्योंकि इसका फेशियल फीचर्स ना थे ही उस तरीके के, इसके जीन्स थे ही उस तरीके के। नाउ जस्ट लुक एट हिम, ही इज fucking Chad and I'm so happy for him, like he's the one of the best transformation। just look at his jaw, उसने अपनी बोन्स को इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, उसने मेरे स्टैटिक बॉडी के प्रोग्राम को फॉलो करके इतनी गांड फाड़ बॉडी बनाई है। I'm literally so much happy for him, like उसने one of the best transformation मुझे लाके दिया है and I'm genuinely so happy कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। बट तुम you might say कि what if मैं तो 18 साल का हूं ही नहीं, what if मैं विवेक की तरह अपनी बोन्स को ग्रो ही नहीं कर सकता, तब क्या करूंगा? तो माय ब्रदर लुक एट संदीप, संदीप एक अंकल की तरह लगता था, उसके मुंह में बहुत ज्यादा फैट था, ब्लोटिंग थी, शार्पनेस नहीं थी, उसने एक वियर्ड मुस्टैच रख रखी थी, उसके हेयर स्टाइल भी फिक्स नहीं था। आई फकिंग ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा, उसकी बियर्ड ग्रो करी, उसकी चिन डबल हो गई, बोन्स नहीं हो रही तो बियर्ड हो गई भाई, उसका हेयर स्टाइल चेंज किया, उसकी लुक्स चेंज की, ही लुक्स लाइक अल्फा। पहले उसको लड़कियां देखती भी नहीं थी क्योंकि ही वाज अ अंकल, नाउ ही इज अ चैड अल्फा एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। बट यू माइट से व्हाट इफ मैं 18 का भी नहीं हूँ, व्हाट इफ मेरी बियर्ड भी नहीं उगती, क्या अगर मेरे दोनों केस हुए तो माय ब्रदर लुक एट टीटू, टीटू की नाक बहुत बड़ी थी, चिन बहुत छोटी थी, हेयर स्टाइल फक्ड अप था, स्किन फक्ड अप थी, आई ट्रांसफॉर्म इनटू चैड। कितना सेक्सी लग रहा है, लाइक आई लव हिज ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज द वन ऑफ द सेकंड क्लाइंट दैट आई एब्सोल्युटली लव। और प्लस पॉइंट, ये 30 साल का है लेकिन सैल्वाडोर डाइट फॉलो करने के बाद इसका स्टिल टेस्टोस्टेरोन 1200 नैनोग्राम डेसीलीटर हो चुका है। और अगर तुम्हें इसकी सिग्निफिकेंस नहीं पता ना, जस्ट लुक एट ऑनलाइन, कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है 1200 टेस्टोस्टेरोन होना। एंड माय प्लेटफॉर्म सिंपली वर्क्स एंड पीपल आर गिविंग मी गुड रिजल्ट्स। जस्ट लुक एट T2 एंड आफ्टर T2 यू माइट से कि अगर मैं आदमी ही नहीं हुआ तो मेरे को नहीं पता मैंने ये पॉइंट क्यों इंक्लूड किया, बट एक लड़की भी है हमारे स्कूल में, माय दिस क्लाइंट, अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, दिस क्लाइंट लिटरली बिकम 10x मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर लूजिंग फैट। इसके फेस में बहुत ज्यादा फैट था, इसकी नाक बड़ी थी, इसका मुंह गोल मटोल था, नाउ शी इज स्लिमर, नाउ शी इज क्यूट एंड एवरीथिंग एंड ऑल। आई ऑल्सो लव हर ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर तुम
तुम बोलोगे कि बट लूजिंग फैट ओनली वर्क्स फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए काम करता है, क्योंकि लड़कियों को तो सिर्फ क्यूट बनना होता है ना। लड़कों के केस में तो अगर फैट गया और बोन्स नहीं है तो वो तो क्यूट क्यों लगेंगे, हमें क्यूट थोड़ी बनना है, हमें तो सेक्सी बनना है। देन लुक एट केतन, Ketan not just transformed his face but also made a decent body too using my aesthetic body course. देखो, he was very chubby in his face, उसके फेस में बहुत फैट होता था। He was like normal student, वो इतना मोटा भी नहीं था कि बहुत ही मोटा, लेकिन उसके फेस में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता था नेचुरली। उसका फेस बहुत ही चबी था, गोलमोटल था। Now his face is chiseled and I'm so happy for him too. And अगर तुम बोलो what if मेरा फेस नहीं, मेरी पूरी बॉडी फैट हो, मेरी बॉडी में ही इतना ज्यादा फैट हो कि मुझे तो रिजल्ट लेने में ही सालों लग जाएंगे। देन लुक एट आरुष, आरुष ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ सब 5 टू अ चैड। बहुत मोटा था, बहुत गोल मटोल मुंह था, बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं थी, बियर्ड नहीं आती थी। हमने मिनोक्सिडिल प्रोग्राम किया, उसकी बियर्ड आ गई, उसकी चिन शार्प हो गई, जो शार्प हो गई। ही लुक्स एब्सोल्युटली चैड, आई एम सो फकिंग हैप्पी फॉर हिम। दक्ष, आई ट्रस्ट यू नाउ, तूने मेरे को हर तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी, क्या तू मुझे प्लीज एक और दिखा दे? तो ले मेरे भाई, अरुण, अरुण वाज अ एवरेज गाय, नाउ ही इज अ चैड। और एक फन फैक्ट बताओ, ये एक ऐसा लिटरल बंदा है जो इतना बिजी है ना, इसने लिटरली मैं अपने लुक्स पे सबसे कम टाइम स्पेंड किया बाकी बंदों के कंपैरिजन में। बाकी बंदे बोलते थे दक्ष हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये बोलता था दक्ष नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आई फकिंग ट्रांसफॉर्म हिम इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल एंड आई एम सो जेन्युइनली हैप्पी। माय नॉलेज इतनी है, मैंने इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन ला रखी है एंड दे आर काउंटलेस मोर। देखो बहुत सारी तो मैं दिखा भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, जिन्होंने अलाउ किया उनका दिखा दिया, बट दे आर काउंटलेस मोर। आई वॉज अ नॉर्मल टीनेजर, मेरा बस एक ही गोल था, मेरे को अपनी वर्जिनिटी लूज करनी थी, एज यूजुअल मेरे को पक करना था। एंड आई ट्राइड मैसेजिंग गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम, मैंने सोचा था कि लड़कियों को मैसेज कर दूंगा, लड़कियां मेरे को रिप्लाई करेगी, उनसे मिल लूंगा, फक मिल जाएगा। बट यार हर बार मेरे को सीन पे छोड़ देती थी, कभी कोई रिप्लाई नहीं आता था, कभी भी कोई फॉलो बैक नहीं आता था। सो मैं बड़ा स्पेक्टिकुलर था, तो मैंने सोचा डेटिंग ऐप पे अकाउंट बना लेता हूँ। तो मैंने टिंडर पे अकाउंट बनाया, बट लिटरली 0 मैचेस आए, मेरे को कोई मैच ही नहीं आ रहे थे। सो मैंने सोचा, मेरा लॉजिक था कि मैं बैड बॉय नहीं हूँ, लड़कियों को बैड बॉय पसंद आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे रील्स देखी थी, शॉर्ट देखी थी, उसमें बताते थे यू आर नॉट टॉक्सिक, you are not alpha, you don't have a confidence, you are not a bad boy। मुझे ऐसा लगता था, मेरे में बन गया था, हाँ भाई, ओ भाई ये तो पता चल गया मैं तो बैड बॉय नहीं हूँ, जिस टाइम मैं बैड बॉय बन जाऊंगा लड़की आ जाएगी। बट हुआ क्या, मेरे पास ना एक दोस्त था मेरा, जिसको, और एक मेरी क्रश थी, मेरी क्रश भी मेरी दोस्त थी, और मैंने अपनी क्रश को ना अपने दोस्त से कभी नहीं मिलवाया था, और वो मेरी क्रश 8 महीनों से थी। मैंने ना अपने दोस्त को बताया मेरी क्रश है, ना मैंने इस क्रश को बताया मेरा दोस्त है। बट सडनली वन डे हम दोनों सब मिल गए, तो मैंने दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ही लिटरली fucked him on the first day। मेरे ईमान टूट गया था, मेरा मन टूट गया था, मेरा दिल टूट गया था, मैं रोया था उस रात को, मैं आग पकड़ के रोया था, आदमी होके मेरे अंदर से टूट चुका था कि मेरा प्यार था जो 8 महीनों का वन साइडेड, जिसके लिए मैंने किताब लिखी थी, जिसके लिए मैं ख्वाब देखता था, जिसके लिए सोचता था कि आज कॉलेज ट्यूशन पे जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, हम साथ बैठेंगे, मैं उससे पेन मांग लूंगा, और सब कुछ चकनाचूर हो गया। एंड द रीजन इज ही वॉज एब्सोल्यूट गुड लुकिंग, उसके बहुत बड़ा बॉडी काउंट था, उसको सब क्लास की लड़कियां पसंद करती थी। एंड मैंने उसको फेस आईडी लेके आया बिकॉज आई नो ही इज अ फकिंग जी। मेरे पर मैंने जैसे ही मैंने पैसे कमाने शुरू किए, मेरे पे कॉपीराइट मारेगा और बोलेगा पैसे दे भाई, नाना लाडले, ठीक है। फिर अब मुझे पता चल गया, मेरा न्यू लॉजिक वाज इफ यू लुक गुड यू फक गुड, एज सिंपल एज दैट। मैं अगर अच्छा दिखूंगा तो मैं फक भी अच्छा करूंगा। तो मैंने ठान लिया, मैं लुक मैक्सिंग करूंगा, मैं चैट बन जाऊंगा, मेरे पे सारी लड़कियां आ जाएगी। और मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया, मैंने सारे क्रिएटर्स को देखा, एफ मोटा मोटा सेम बातें रिपीट हो रही। स्लीप मोर, अगर आप ज्यादा सोओगे तो आप ज्यादा अच्छे दिखोगे, ठीक है, बट मैं तो पहले से अच्छा सोता था। ईट प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी बोन्स अच्छी होगी, आप अच्छे दिखोगे, ठीक है, लेकिन मैं तो पहले ही जिम के लिए प्रोटीन खाता था। म्यूइंग करो, म्यूइंग करने से आपकी बोन स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, लेकिन मैं तो हमेशा से ही म्यूइंग करता आया हूँ। ब्ला ब्ला ब्ला, उन्होंने जितनी भी एडवाइस दी ऑनलाइन फेल्ड विद बुलशिट, कुछ भी काम नहीं किया। हाँ, इंप्रूवमेंट हुई,
हाँ, पहले से अच्छा दिखता हूँ बट सेम दिखता हूँ, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, नथिंग वर्कड फॉर मी। तब मैंने सोचा एक काम करता हूँ, अपने दिमाग को बंद कर देता हूँ, मैं बाहर से देखना बंद कर देता हूँ, मैं रिटायर्ड बन जाता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने चेहरे को एनालाइज करता हूँ कि क्या क्या कमी है मेरे को क्या क्या चेंज करना है। सो मेरे को लगा मेरी हाइट बहुत कम है यार, मेरे को थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी ना तो आसपास की लड़कियों ऊपर मुंह करके देखेगी, मजा आ जाएगा। मेरी साला नाक बहुत बढ़िया है, सारा फोकस मेरी नाक पे जाता है। मेरी जॉलाइन तो ठीक दिखती है, मेरे चीक बोन्स ठीक दिखते हैं, अगर नाक से फोकस हट जाए ना तो मैं अच्छा दिखूंगा। फिर मेरे हेयर्स, मेरे बाल बहुत ही झाड़ू जैसे थे, झाड़ जैसे थे, खड़े रहते थे। छोटे करता तो गे लगता था, बड़े करने के बाद छप्परी लगता था। मेरे बाल बिल्कुल मैनेजेबल ही नहीं थे, मुझे समझ में ही नहीं आता बालों को लेकर क्या करूं। और सारा मेरा फेस हमेशा ब्लोटेड रहता था, फूला फूला रहता था, कभी कभी भी चिजल्ड नहीं हुआ। एंड आई नो दीस आर द थिंग्स आई नीड टू फिक्स। सो मैंने क्या किया, आई फिगर इट आउट बाई सेल्फ। मैंने खुद बायोलॉजी पढ़ी, खुद स्टडी करी, एक्सपेरिमेंट्स करे एंड इवेंचुअली आई फिगर इट आउट कि अपनी बोन्स को कैसे ग्रो करते हैं। एंड आई फिक्स्ड, मैंने अपनी बोन्स को फिक्स कर दिया। मेरी नाक पतली लगती है, मेरी जॉ लाइन बड़ी लगती है, मेरी चीन बड़ी लगती है, आई लुक गुड। एंड नॉट जस्ट दैट, मेरे इंस्टाग्राम जो पहले खाली पड़ा रहता था, मुझे लिटरली में रोज रैंडम लड़कियां फॉलो करती है, नए फॉलोअर्स आते रहते हैं। एंड तुम बोलोगे बिकॉज यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, डा आप तो कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे। बट ब्रदर, आप 23 दिसंबर का देखो, मेरे कंटेंट शुरू करने से 5 महीने पहले स्टिल आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। आई कैन लिटरली शो यू माय इंस्टाग्राम व्हिच इज फिल्ड विद गर्ल्स। बट आप बोलोगे बट फॉलोअर डजंट मीन एनीथिंग, फॉलो ही तो आ रहा है, इससे कुछ होता थोड़ी है। फॉलोअर से क्या होता है, आप अट्रैक्टिव फॉलोअर से थोड़ी माने जाओगे। देन माय ब्रदर, लुक एट दिस, random girls message me, oh my god you kinda look like a demon for real। और अगर तुम्हें ना पता हो डेमन कौन है, just in case if you don't know who Damon is, Damon fucking Salvatore, he's a slayer। ये बहुत ही सेक्सी दिखता है, like he's my inspiration। मेरे को आज तक का सबसे सेक्सी आदमी लगता है ना, वो डेमन सेल्वाटोर लगता है। एंड गर्ल्स आर कंपेयरिंग मी विद हिम, लाइक मैं सो ग्रेटफुल फील करता हूँ, सो हैप्पी फील करता हूँ। एंड मैंने हिंज पे भी अकाउंट बनाया, लिटरली में 1000+ मैचेस आ गए। That means I have a date for every day for the rest of my life। मैं जब भी हिंज डाउनलोड करूंगा, मेरे पास इतने मैच आते हैं यार, मैं कभी भी किसी भी लड़की के साथ डेट पे जा सकता हूँ। मुझे आज के बाद कभी भी लड़कियों की कमी नहीं होगी, abundance of girls। But matches doesn't mean they find you attractive। लड़कियों ने क्या पता वैसे ही मैच कर दिया हो, क्या पता कुछ और हो, क्या पता आपके मैच पे रिप्लाई दे दिया हो। Then my brother, the fuck? The fuck? इसका क्या मतलब हुआ, बिना अट्रैक्टिव पे मैच कर दिया। बट एनीवे गर्ल्स मुझे यहाँ पे भी डेमन बोल रही थी, यू लुक लाइक अ डेमन, नॉट किडिंग। वंस अगेन आरती बोल रही यू लुक लाइक डेमन एंड आई डोंट इवन से, उसके बाद इसका कुछ सेक्सुअली था तो आई हैव टू कट इट। तो रिया बोल रही यू लुक लाइक अ डेमन, अब आप बोलोगे बट दे डोंट मैच यू, उन्होंने आपके साथ मैच नहीं किया, दे जस्ट रिप्लाई टू यू। तो माय ब्रदर लुक एट इट, रैंडम लड़कियां मेरे को मैच भेज रही है, लाइक भेज रही है एंड दे आर कॉलिंग मी लुकिंग लाइक अ डेमन सेल्वाटोर हिमसेल्फ। लाइक मुझे जेन्युइनली में बहुत मजा आता है जब भी मैं अपने आप को डेमन से कंपेयर करता हूँ, लाइक एक्साइटमेंट से आ जाती है। एंड दे आर काउंटलेस मोर, या डेमन 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 मेरा इनसे भरा पड़ा है। एंड दे आर काउंटलेस मोर, बट देयर इज अ फनी स्टोरी। It's too much in a number that I don't even have a time to reply। मैं रिप्लाई करना रह जाता है मेरा। एंड फिर गर्ल बोलती है yes they duck Salvatore, I think you are supposed to reply after matching। और फन फैक्ट इज कि मैं एक बार किसलेस वर्जिन था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था किसी लड़की को सीन पे छोड़ दूंगा। एंड हियर आई एम। सो लेट मी शो यू द लुक मैक्स प्रोटोकॉल टू बिकम चैड इनसाइड अ Salvatore बिल। ठीक है, नाउ लुक मैक्सिंग इज डिप्रेसिंग यार। मैंने हर एक मॉडल की रील देखी थी दैट प्रूव्स कि लुक्स मैटर्स एंड you have spent all your money on skin care, hair care। आपने काउंटलेस फेशियल एक्सरसाइज ट्राई करी होगी अपनी नोज को स्लिम करने के लिए, आपने वो सब तरीका ट्राई किया होगा। आप सोचते थे यू विल बिकम चैड, आप चैड बन जाओगे। thousands of rupees स्किन केयर पे लगाने के बाद, सालों की म्यूइंग के बाद, you look almost same। And I was on the same boat until I wasn't, because I found the actual biological method to alter your bones। and मैंने करा भी। So to make a long story short भाई, I figure out कि अपनी बोन्स को कैसे लेन देन करे, अपनी बोन्स को ग्रो कैसे करे एंड अपनी बोन्स को अल्टर कैसे करे। अब नाउ अपनी बोन्स को चेंज करने के बाद अब मैं फोकस कर सकता हूँ स्किन केयर करने पे, अपने हेयर स्टाइल पे, अपने स्टाइल पे, बाकी चीजों पे। अब देखो एक बात बताता हूँ, दिस मेथड टू चेंज योर बोन्स इज बायोलॉजिकल, मेड फॉर पीपल हु आर सिक ऑफ नॉर्मल लुक मैक्सिंग एंड सो इफेक्टिव
दैट इट लुक्स लाइक सर्जरी। जस्ट लुक एट मी, ऐसा लगता है कि मैं राइनोप्लास्टी करवा चुका हूँ, मैं एक सर्जरी से जा चुका हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बिकमिंग चैट। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने बोन्स को ग्रो करना है। सेकंड स्टेप, आपको उसके बाद लुक मैक्स करना है, आपकी कलरिंग, डी ब्लोटिंग, आपका हेयर स्टाइल, आपका स्किन केयर, आपका मेकअप, कॉन्टोरिंग, एंड उसके बाद लिव लाइक अ चैट। आप अपने एक्चुअल में चैट की तरह जो आपके पास हिंज पे मैचेस होंगे, आपके पास इंस्टाग्राम पे गर्ल्स होगी, आपको रियल लाइफ में अप्रोचेस मिलेगी, आप अप्रोच करोगे, आपको लड़कियां रिसेप्टिव रहेगी। सो स्टेप नंबर 1, ग्रो योर बोन्स। द सीक्रेट टू ग्रो योर बोन्स इज सिंपल। आपको अपनी ग्रोथ प्लेट्स में होना चाहिए, आपको IGF-1 सिग्नलिंग करनी है। जब आपका IGF-1 रिलीज होगा बॉडी में, उसके बाद आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा बोन्स ग्रो होनी चाहिए। एंड लास्टली मैकेनिकल लोड, आपको अपनी बोन्स पे एक लोड डालना है जिसकी वजह से बोन्स ग्रो होगी, जिससे अडेप्ट करके बोन्स बड़ी होगी। एज सिंपल एज दैट। बट यू हैव प्रोबेबली ट्राइड दिस फॉर मंथ्स, मे बी सालों से आप ये करते आ रहे हो। दैट्स वेयर आई हेल्प यू। देखो, आई हैव फिगर आउट एग्जैक्टली हाउ टू रिलीज IGF-1 विदाउट, हम बाहर से IGF-1 को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम अपनी प्यूबर्टी का वेट नहीं करेंगे कि वो कुछ मैजिक कर दे, और हम लाखों रुपए HGH के इंजेक्शंस पे भी नहीं लगाएंगे। विद माई बोथ मेथड यू कैन ग्रो टोलर, यू कैन ग्रो योर फेशियल बोन्स एंड यू कैन अल्टर योर बोन स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टेप 2, लुक मैक्स। अब आपके बोन्स ग्रो हो चुके हैं, अब आपको लुक मैक्स करना है। द नेक्स्ट स्टेप टू बिकम अ चैड इज सिंपली लुक मैक्स। अपने फेस को डीब्लोट करो, अपनी स्किन को क्लियर करो, एक सेक्सी हेयर स्टाइल रखो, एंड बिल्ड अ फकिंग सेक्सी बॉडी। सो आई बिल्ड अ सिस्टम दैट मेक्स यू सेक्सी विदाउट, आपको स्टार्व नहीं रखना होगा अपने आप को, आपके अपनी डाइट से सोडियम को खत्म नहीं करना होगा डीब्लोटिंग के लिए, और आपको सोचना नहीं होगा कि यार मेरी बॉडी तो बनते जा रही है, लेकिन सिर्फ आदमी अट्रैक्ट होते हैं, वुमन कब आएगी, औरतें कब अट्रैक्ट होगी, आपको इसके बारे में नहीं सोच रही हो। विद माई लुक मैक्सिंग यू कैन बिल्ड अ सेक्सी बॉडी, हैव अ शार्प चिजल्ड फेस एंड मोर योर क्लासमेट्स। लोल, अगर आप करना चाहते हो तो चलो एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ तुम्हें। मैं अपनी बॉडीज की स्टोरी लगाता हूँ एंड गर्ल्स लिटरली से क्रश माय फेस बिटवीन दो बिग बाइसेप। बहुत मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब कभी लड़कियां ऐसे बोलती है। You will actually get attention from girls because you are building a female gaze physique after following my program. And next step, live like a child. आपके इंस्टाग्राम पे लड़कियां होंगी, आपकी हिंज पे लड़कियां होंगी, आपकी क्लासमेट्स आपको अप्रोच करेगी, आपको हर जगह अच्छा ट्रीट किया जाएगा। You would look absolutely good. आप खुद को मिरर में देखोगे, you will feel good. आपकी इमेजेस अच्छी आएगी, आपकी वीडियोस अच्छी आएगी, your life would fucking transform मेरे भाई। Now, Salvatore Pill's goal is super simple. Step 1, आप अपनी बोन्स को ग्रो करो। Step 2, आप लुक नेक्स्ट करो। Step 3, आप लिव लाइक अ चाइल्ड, आपको जैसी लाइफ चाहिए थी वैसे जियो। अब मेरी पर्सनल हेल्प के साथ ऑल यू हैव टू डू इज मेरे कंटेंट को देखो, आपको ये मेथड को 2 साल के लिए फॉलो करना है, एंड वैसे लुक मैक्स करो जैसे मैं बता रहा हूँ, एंड स्टार्ट लिविंग लाइक अ चाइल्ड। इट्स दैट इजी एंड दैट लिटरली वर्क्स फॉर एनी ह्यूमन। टीटू के लिए काम किया जो कि 30 साल का था, मेरे भाई के लिए काम किया जिसकी नाक बहुत बड़ी थी, संदीप के लिए काम किया जो अंकल जैसा लगता था, विवेक के लिए काम किया जिसको लोग बिहारी स्टीरियोटाइप करते थे, केतन के लिए काम किया जिसका चबी फेस था, और उसके लिए काम किया जिसकी चबी बॉडी थी, मेरे एडिटर के लिए काम किया, एक लड़की के लिए काम किया, बिना हेयर स्टाइल चेंज करे काम किया, बिना टाइम स्पेंड करे काम किया, इवन सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मेरी खुद की, मेरे लिए काम किया, मैंने खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। व्हाट डू यू एक्चुअली गेट इन सल्वाटोर पिल? आपको मिलता क्या है? सबसे पहला, डायरेक्ट 101 मेंटरशिप विद मी। मैं हर हफ्ते कॉल करता हूँ, यू कैन ज्वाइन, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट, मैं आपको लाइव कॉल पर आंसर दूंगा। हम यहाँ पे बात करते हैं, आप लोगों के फेस को एनालाइज करते हैं, अगर आपको करवाना है आपकी बॉडी को एनालाइज करूंगा। लिटरली एनी क्वेश्चन यू कैन हैव। अगर आपको अपना पर्सनलाइज प्लान बनवाना है, आपको डायरेक्ट 101 सपोर्ट मिलेगा मेरा, यू कैन लिटरली टॉक टू मी 1 to 1। उसके बाद माय बायोलॉजिकल बोन ग्रोथ मेथड, you can learn how to increase your bone mass, you can learn how to slim your nose naturally, you can learn how to force your bones to grow taller even after 18। ठीक है। There is one important program which is extend puberty to 27 and keep growing। अगर तुम लोग कुछ ज्यादा ही लेट हो चुके हो 20-21 में एंड आपकी ग्रोथ रेट स्टिल ओपन है, बट आपको चाहिए कि आपकी ग्रोथ रेट एक्सटेंड हो जाए बहुत ज्यादा, सो आई फकिंग नो फार्मा का यूज करके कैसे करा जा सकता है। ज्यादा नहीं बोलता बिकॉज ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यू विल गेट अ जेन्युइन कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। हमारे जैसे सेम लोग, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी मेथड को फॉलो करके कुछ भी करना है, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड पीपल वुड रिप्लाई टू यू, पीपल वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। मैं बहुत ही एक्टिव हूँ अपनी कम्युनिटी में, स्कूल में। आई रिप्लाई एवरीवन इन 24 आवर्स। अब आप बोलोगे दक्ष हाउ डू आई ज्वाइन, मैं ज्वाइन कैसे करूं? सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा एंड यू कैन मेक योर पेमेंट हियर। पेमेंट करने के बाद आइदर यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आइदर आई विल मैन्युअली ऐड यू। मैं खुद एनालाइज करूंगा किसने पेमेंट करी है,
किसकी ईमेल से हुई है और उसको मैन्युअली खुद दे दूंगा एक्सेस। दैट्स इजी, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एंड अब प्राइसिंग के बाद में बात करते हैं। मेरा स्कूल 2 जुलाई को लॉन्च होगा। 3500 रुपए लाइफ टाइम, आपको लाइफ टाइम स्कूल का एक्सेस मिल जाएगा। लाइफ टाइम स्कूल का एक्सेस मिल जाएगा 3500 में। एंड ये फाइनल प्राइस नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि आपको सस्ता पड़े लॉन्च में। इनिशियल क्राउड के लिए, हमारे कुछ लोगों को गिफ्ट बैक देने के लिए, एज अ बिग ब्रदर गिफ्ट टू यू, दैट्स वाई 3500। एंड स्पोर्ट्स हमेशा एक बार ओपन होते हैं मंथ में, एंड नाउ इज द टाइम स्पोर्ट आर ओपन, उसके बाद क्लोज हो जाएंगे। एंड जब री ओपन होंगे द बेस प्राइस जो होंगे, द बेस प्राइस इज 4500 रुपए। और 1 अगस्त को वापस हमारे स्लॉट्स ओपन होंगे वंस दे आर क्लोज। आई हैव हेल्ड हंड्रेड्स ऑफ चैट्स जस्ट लाइक यू। ऑल आई वांट यू इज कि आप अगले बनो,